हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय, आज के सुंदर समय में, आज के सुंदर दिन में एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने परमेश्वर के एक और पवित्र पवित्र सामर्थी वचन के साथ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह के समय में जो ये बाइबल स्टडी होता है, ये सच में हमें इंकरेजमेंट करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें और सामर्थ्य, शक्ति से और ताकत से भरता है कि हम परमेश्वर के कार्यों में अपने आप को अच्छी तरह समर्पित करके चलाने पाए। हालेलुया। सच में परमेश्वर के महान प्रेम को आज सुबह में हम महसूस करते मेरे प्रियो, और प्रभु के नाम की बड़ाई करते राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति और तारीफ हो, जय जयकार हो, क्योंकि वो परमेश्वर ही महान महान अति महान और अति प्रिय परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र पवित्र जीवित वचन में, जो कि होने वाला है बाइबल स्टडी। और सच में इस बाइबल स्टडी में जुड़ना आपके लिए और मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखा रहा है, परमेश्वर अपने वचन को सिखा रहा है, परमेश्वर अपने वचन की गहराई बता रहा है, परमेश्वर अपने वचन के भेद बता रहा है, परमेश्वर बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है अपने लोगों को। और सच में जो प्रजा, जो परमेश्वर की सेना, जो परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की समझते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनके जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष भी देता है। आमीन। क्या आप आशीष के वारिस हैं? क्या आप आशीषों का सोता हैं? क्या आपके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलती है? नहीं तो आप इस संगति से जुड़े, बाइबल स्टडी से जुड़े और सच में प्रभु का आनंद उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और उस जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और उसके नाम की महिमा करते हुए हम उसके पवित्र पवित्र वचन को और उसकी आवाज को सुनने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज की संगति के लिए? तो आइए मेरे प्रियो, अगर हम तैयार हैं आज की संगति के लिए, हम सबको अपनी आंखें बंद करें और आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर के सब कोई प्रार्थना करें। जिसे नहीं आता प्रार्थना करना, वो भी प्रार्थना करे कि आज की सुबह में हम सब प्रार्थना करें और प्रभु के अनुग्रह को पाए, उसकी दया और दृष्टि को पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ जीवितों में जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु। एक बार फिर से पिता, बाइबल स्टडी में प्रभु हम आपके सम्मुख आते पिता और अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों में रखते पिता। मेरे परमेश्वर, हम सबको आशीष कर पिता। सच में प्रभु और पिता, हम जानते हैं कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं और जीवितों में जीवित परमेश्वर है पिता। आपके समान कोई जीवित परमेश्वर नहीं है पिता। आप एकमात्र सच्चे और जीवित और उद्धार करने वाले परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर, आज तमाम तेरे बेटा बेटे को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या प्रभु जो प्रभु देखने वाले हैं पिता, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबों को तू आशीष कर और अपने मार्गों में दृढ़ कर, मजबूत कर, विश्वास में बढ़ा और उनके जीवन की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारे दुखों को यीशु के नाम में प्रभु खत्म कर दिया जाए पिता। ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता। प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तू आशीष कर और आज की संगति को प्रभु आप ब्लेस करे प्रभु। हम सबको अपने मार्गों में ले चले पिता। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे पिता, ताकि हम आराधना करने जा रहे प्रभु, आराधना में तेरी उपस्थिति होने पाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना तू सुनने वाला बने और साथ में प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम सबों से तू बातचीत करे प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते हुए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस सारी संगति को तेरे हाथों में सौंपते उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। तो आइए मेरे प्रियो,
चलते हैं प्रभु के भजन में, यानी भजन करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना करके खुदावंद के नाम को हम और भी ऊंचा करेंगे। आइए प्रभु के नाम की महिमा आनंद उठाएं, क्योंकि ये समय है प्रभु के भजन गाने का। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, आइए साथ में मिल के भजन करेंगे, बोलेंगे यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। आइए मिलके साथ में गाएं, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, हाँ यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, हाँ जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। छुटकारा जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियाँ। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियाँ। बोलेंगे हाँ यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, प्रभु यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। आइए ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। ये तेरा नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। हालेलुया, जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी। पर यीशु मसीह के नाम में क्या क्या होता है बोले? सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियाँ। हर सांस पर जो लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियाँ। आमीन। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियाँ। उजड़े मुकद्दर सुधर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। बोले उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, हाँ श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं। बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम। बिगड़े कामों को बनाने वाला परमेश्वर बोले वो जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। आइए मिलके गाएं, सब बोले हाँ यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, प्रभु यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरा नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। जिसने लियो तेरा नाम प्रभु,
पायो सीने मुकाम। लेते हैं जो तेरा नाम प्रभु, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। लेते जो दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर बात तेरे गुण गाते। हमें होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर पल तेरे गुण गाते हैं। कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं मेरी ये जिंदगी। धड़कन मुझसे मेरी कहने लगी, अर्पित करूं मेरी ये जिंदगी। अर्पित करूं मैं ये जिंदगी, हाँ करता रहूं मैं तेरी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले यीशु मसीह के नाम में शांति है। बोले यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। हालेलुया। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो सीने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम प्रभु। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम। हालेलुया। जो यीशु का नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, उसका उद्धार होगा, छुटकारा होगा, मुक्ति होगी और उसी को अनंत जीवन मिलता है। आमीन। हालेलुया। भाई मेरे प्रिय कर भजन गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करे, तारीफ करे। और सच में एक सुंदर सा भजन है, बड़ा प्यारा सा। आज होने दो अपने सारे पापों को, अपनी सारी समस्याओं को आज प्रभु के क्रूस पर डाल दो। यीशु मसीह को सौंप दो सब कुछ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे नया जीवन दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे चंगाई दे। आइए इस गीत को गाएं और एक एक लफ्ज पर ध्यान देना, एक एक इस गीत के शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि हमें अपने पाप के घड़े को आज यीशु के नाम में कुचल देना है, फोड़ देने का है। हालेलुया। और बोलना कि आज से मेरा जीवन नया होने जा रहा है। आमीन। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। घड़ा पाप का फोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, छोड़ दिया घड़ा पाप का, घड़ा पाप का छोड़ दिया। आइए मिलके गाएं, सब मिलके भजन करें, ताली बजा के प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। ओ मठा ओ घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई सब कुछ, यीशु की मेहरबानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। हाँ मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, ओ मटके को फोड़ दिया। कहे प्रभु से, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मैं उसके अनुग्रह से, उसकी दया से ऐसा हुआ। ओ मेरे दिल का सुना दिया,
मैं यीशु की दीवानी हो गई। हाँ मेरे दिल, मेरे प्रिय बाइबल में सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। यूहन्ना 4 अध्याय, ध्यान से पढ़िएगा उसे, यह सब उसका वचन है। आप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, दुनिया से छिपा के, हाँ मैंने पाप जो की, आज मनुष्य जो छिप के कर रहा है मेरे प्रिय, हाँ दुनिया से छिपा के, हाँ मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं, हाँ मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। बोले ओ अब पाप निकल गया दिल से, ओ अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। हालेलुया, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। हाँ मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु के दीवा। आइए ताली बजा के आनंद मनाए, खुदा के महिमा करे, तारीफ करे। बोले दिल का सुना दिया। मेरे प्रिय वो चौंक गई, वो स्त्री, वो सामने से चौंक गई है। परमेश्वर कैसा प्रभु है, सब कुछ जानता है। पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, अब तो मेरी। उसने प्रभु यीशु मसीह का अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ मान लिया उसे और कहा मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनहारा है, ओ मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनहारा है। बोले हम मुझे अमृत जल मिला है, हम मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। हालेलुया, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। हम मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आइए मिलके कहें प्रभु से, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। हाँ मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आमेन, हालेलुया। बोले मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। अब क्या कर रही है वो? परमेश्वर का सुसमाचार करे मेरे प्रियो, वो लोगों को बता रही है परमेश्वर के बारे में। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जब प्रभु हमारे जीवन में जीवन ले आता है, हमारे जीवन में जिंदगी हमारी आशीष कर देता है, तो परमेश्वर के गुणगान, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हमारे जीवन से होने लगती है। इसलिए वो स्त्री भी, वो सामरी स्त्री, जब वो पूरी तरह से अपने पाप को छोड़ देती है और सच में यीशु मसीह को विश्वास करती है और अपने जीवन में एक अमृत जल को पा लेती है, तो क्या कहती है पता है? बोलती है, ओ आओ लोगो आओ, सुनो मेरी गवाही को, आओ लोगो आओ, सुनो मेरी गवाही को। कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को, हाँ
कुएं पे चल के देखो, हाँ उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, क्या किया? हाँ उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई ऐसा में। उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनाम, लेकिन मुझे तो अनंत जीवन मिल गया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। हाँ मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई ऐसा में। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। वो बड़ा पाप का छोड़ दिया, सब मिलके कहें, मटके को फोड़ दिया। यीशु मसीह कर सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है। यीशु मसीह आपको शांति आनंद दे सकता है। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। वो आपको मुक्ति छुटकारा मोक्ष देने आया है। यीशु मसीह कर सकता है, केवल परमेश्वर कर सकता है। मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। वो परमेश्वर जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। ओ जीसस सागापा शेखे बेरे बेले बे, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा बन के आया और कहता है, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी। उसके प्रेम को समझे, उसके प्रेम को जाने। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आइए अपनी आंखें बंद करें मेरे बहन भाई, सबको अपनी आंखें बंद करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि सच में केवल परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कर सकता है वो सारे काम जो आज आपके जीवन में रुके पड़े हैं, जो आप आज आपके जीवन में जरूरी हैं। खुदा की ओर से प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु एक बार फिर प्रभु हम तेरे पवित्र पवित्र नाम में आते हैं। सच में मेरे प्रभु, हमारे पाप के घड़े को प्रभु हमारे जीवन से हटा दीजिए, फोड़ दीजिए पिता, उसे हटा दीजिए, निकाल दीजिए हमारे जीवन से पिता। खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया और हमें तैयार किया प्रभु आने वाली बातों के लिए जो आपका वचन होने वाला है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को, तमाम तेरे लोगों को, तमाम तेरे बेटा बेटी को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। शायद विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये समय है परमेश्वर के पवित्र पवित्र वचन का। आमीन। करें, क्यों ना हम परमेश्वर की तारीफ करें, क्यों ना उसके वचन में जाएं और उसके नाम की और जय जयकार करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन छुटकारा है। आमीन। जब आप सुनोगे, जब आप इस वचन को रिसीव करोगे अपनी लाइफ में, जब इस वचन को आप ग्रहण करोगे और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाओगे और इस वचन के ऊपर चलोगे, अपने जीवन में इसकी आज्ञा को मान के चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। आपको पहले के समान नहीं परंतु नया बना दे रहा है। आमीन, हालेलुया। चलिए आइए प्रभु के वचन में चलें और मेरे साथ में निकालेंगे मेरे प्रिय, जैसा कि आप और मैं जानते ही हैं कि उत्पत्ति की किताब से हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है। आमीन। कहाँ से चल रहा है? उत्पत्ति की किताब से चल रहा है। और उत्पत्ति की किताब में मेरे प्रिय अब तक आप पहुंचे हैं। कहाँ तक आप पहुंचे, कौन बताएगा मुझे? हाँ मेरे प्रिय, हम आप पहुंचे हैं 8वें अध्याय में। हालेलुया। हम 8वें अध्याय में आप पहुंचे हैं। देखिए कितना प्रभु का अनुग्रह है हम सब पर कि हम लगातार मेरे
उपस्थिति में, हाँ लगातार बने हुए हैं और परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय बन करके हम यहाँ पर पहला अध्याय 1 मिनट रुक जाइएगा। धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम पहले अध्याय से लेकर के शुरुआत से लेकर के हम 8वें अध्याय तक आज आप पहुंचे हैं। आमीन। इसका मतलब बहुत भी और भी अच्छी बातें और भी अनुग्रह और दया से भरी हुई बातें परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में अभी बाकी है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के सुबह के समय में, कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर की संगति में। आमीन, हालेलुया। जो खुश रहते, आनंदित रहते, प्रभु कहता है वो सदा आनंदित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। चलिए चलते हैं, 8वें अध्याय की तैयारी करते हैं और प्रार्थना के साथ आगे वचन में जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज के वचन के लिए दुआ करें सब मिल करके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता आज के पवित्र पवित्र जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके वचन, आपके सामर्थ्य वचन के लिए पिता। प्यारे प्रभु, तू वचन भेज करके छुटकारा करता है, तू वचन भेज करके चंगाई करता है, तू वचन भेज करके प्रभु आज जीवन बदलता है पिता। आज होने दे पिता कि जो वचन हम सुने जा रहे हैं, जो वर्ड हम सुने जा रहे हैं पिता, आज वचन जो बाइबल से प्रभु आज हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं, जो बाइबल के वचनों को सीखने समझने और सुनने जा रहे हैं पिता, एक एक वचन हमारे हृदय मांसी पट्टिकाओं पर लिख दे, हम कभी ना भूले पिता। साथ में बुद्धि समझ और ज्ञान से भर दे प्रभु, ताकि तेरा ज्ञान तेरी बुद्धि को पा करके प्रभु हम सच में अपने कार्यों में अपने मार्गों में और अच्छे से प्रभु विश्वास में बन जाएं और पिता आत्मिक जीवन को पूरा निभा करके पूरा प्रभु महसूस करके उसे पालन करने पाएं। ऐसा हम सबको आप आशीष कीजिए पिता। आज जितने भी परेशान है, दुखी है, समस्या में, आज यीशु के नाम में छुटकारा पाने दे प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र पवित्र वचन में। आमीन। तो बाइबल स्टडी मेरे प्रियो एक उद्देश्य है परमेश्वर का कि उसकी प्रजा परमेश्वर को जानने वाली बने। बाइबल स्टडी एक उद्देश्य है हर एक उस अंधकार में बैठे हुए, हर एक उस पाप में बैठे हुए मनुष्य का, कि वो परमेश्वर के उजाले में आए, ज्योति में आए, वो जाने कि खुदा क्या है, जाने कि परमेश्वर क्या है, जाने कि परमेश्वर कौन है, जाने कि परमेश्वर क्या करता है, जाने कि परमेश्वर कितना दयावान है, कितना अनुग्रहकारी है, प्रेमी है और शांति का राजकुमार है। हमें उसके अनुग्रह, उसकी सारी बातों को जानने के लिए ही बाइबल स्टडी रखा गया है, ताकि हम सीखें, हम समझें और हम सच में जब हम सीखते हैं, जब हम समझते हैं, तो हमें लगता है कि हम दूसरों को भी बांटना है उसको। ऐसा हमने गीत गाया भी, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, उस सामरी स्त्री का जीवन बदला और सामरी स्त्री ने गांव में जाकर के दुनिया को बताया, प्रचार किया, अपनी गवाही दी कि एक मेरे जीवन में ऐसा कार्य हुआ, मेरे जीवन को बदला, मेरे मन को बदला। मैं पाप में थी, लेकिन प्रभु ने, यीशु ने मुझे नया रास्ता खोल दिया मेरे लिए, मेरे पाप को दूर किया, मुझे क्षमा किया, गले से लगाया और मेरा नया जीवन दे दिया। आमीन। ऐसा होना चाहिए सबके लिए, आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए। किसको नहीं चाहिए जीवन? जीवन किसको नहीं चाहिए? आज जीवन के लिए तो इतना महायुद्ध हो रहा है, जीवन के लिए तो आज मनुष्य मेहनत कर रहा है। आज जीवन पाने के लिए और जीवन देने के लिए ही तो मनुष्य इतना कठोर परिश्रम कर रहा है। लेकिन वो जीवन यीशु मसीह नासरी है, और वो जीवन यीशु ऐसे ही दे देता अपने बच्चों को, जो बच्चे उसके मार्गों में चलते हैं। आमीन। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु मैं हमेशा हर समय आपके वचन के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। चलिए आइए चलते हैं आज के वचन में। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर का। और यहाँ पर आज के वचन में मेरे प्रिय, जब 8 अध्याय की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक हमें मिलता है जिसका नाम है जल प्रलय का अंत। हालेलुया, जल प्रलय का अंत। पहले हमने 7वें टॉपिक में देखा था, 7वां टॉपिक था जल प्रलय यानी मृत्यु का आगमन, और उसके बाद जल प्रलय का अंत, इसका मतलब मृत्यु का खात्मा, यानी अब मृत्यु खत्म हो जाएगी, अब जीवन प्रोड्यूस होने वाला है, अब जीवन बढ़ने वाला है पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। आप और मैं जानते हैं कि नूह जो अपने पूरे परिवार के संग जहाज में बैठा था, परमेश्वर ने कहा कि जो जहाज में है वो सब बचाए जाएंगे, और जहाज में सारी तरह के पशु पक्षी थे, सारी तरह के जीव जंतु थे, साथ में नूह और नूह का पूरा परिवार 8 लोग थे।
आमीन। सब बचाए गए और अब समय है कि वो जहाज में से बाहर आए। अब समय है कि उन पीड़ाओं का जिनका सामना वो जहाज में रह करके करे हैं, जिस समस्या को वो जहाज के बाहर और भूमंडल पर पृथ्वी के ऊपर जो मौत का तांडव हो रहा है, उसको आज वो घटते हुए, आज वो उसको खत्म होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के वचन में मन लगाना, दिल लगाना, ध्यान लगाना, क्योंकि ये वचन ही है जो आपके और मेरे जीवन को अच्छा बनाएगा। आमीन। चलिए चलते हैं प्रभु के वचन में। 8:1 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि नूह और नूह के साथ जितने जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी थे जहाज के अंदर, उन सबों की परमेश्वर ने सुधि ली। हालेलुया। आज मेरा एक सवाल है कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम बीमारी में, हम रोगों में, हम पीड़ा में, दर्द में हैं, कौन आपकी सुधि लेता है? कोई है जो आपकी सुधि लेता है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह में, कोई सुधि आपकी ले या ना ले, लेकिन परमेश्वर वो स्वर्गीय पिता आपकी सुधि हर दिन, हर समय, हर वक्त लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो रखता है आपका ध्यान मेरे भाई मेरी बहन, वो रखता है आपको अपनी आंखों के नीचे, ताकि हर दिन आपके ऊपर वो नजर लगे, हर दिन वो आपको देखने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, घबराना मत। आज लोग बोलते हैं, अरे मुझे किसी की नजर लग गई है। अरे तुम्हें जिसकी नजर लग गई है ना, वो तुम्हें नाश कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर किसी की नजर ही लगवानी है अपने जीवन को, तो परमेश्वर की नजर लगवाओ। आमीन। परमेश्वर का ध्यान लगवाओ अपने ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लेके आओ। कैसे? जब आप परमेश्वर के कार्यों को करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, जब परमेश्वर के जैसा आप बनेंगे। परमेश्वर पवित्र है, तो वैसा पवित्रताई में जब आप बनते हैं, तो परमेश्वर की ऑटोमेटिकली ध्यान और नजर आपके ऊपर आ जाएगा। आमीन। और फिर आप कहोगे, मुझे दुनिया की नजरों की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे तो यीशु की नज़र लग चुकी, मुझे तो मेरे खुदा मेरे परमेश्वर की नज़र लग चुकी। अब मुझे नज़र का धागा ना बांधना, अब मुझे नज़र के लिए कोई उपाय नहीं करना, मुझे नज़र के लिए अपने घरों के ऊपर कोई भूत के कंकाल के या जूते चप्पल नहीं टांगने, मुझे कोई गंडा डोरी ताबीज या नींबू नहीं टांगना। नज़र तो मुझे लग चुकी, मेरे खुदा की, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर की नज़र लग चुकी। आमीन। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जहाज के अंदर है सारे लोग, सारे के सारे जहाज के अंदर है, और परमेश्वर इनकी सुधि लेने आया है। सोचो जरा, आज बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पता उनके विश्वास का कारण क्या है? क्योंकि उनके दुखों में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उनके परेशानी के समय में कोई उनके काम नहीं आया, उनकी मुसीबतों में, उनके पीड़ाओं में उनको कोई छुटकारा या फिर सुधि लेने नहीं आया। उनके कर्जे के हालात में, उनके फंसे हुए के कारण बंधनों में और श्रापों में जो वो जकड़े थे, कोई भी उन्हें छुटकारा देने नहीं आया। लेकिन एक ऐसा प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर खुद है, वो आपकी और मेरी सुधि रखता है। आमीन। वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस वस्तुओं की जरूरत है, वो जानता है कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। हालेलुया। क्या नूह का परिवार और नूह के साथ जितने जीव जंतु है, क्या उस जहाज में बैठ करके सेफ तो थे, सुरक्षा में तो थे, लेकिन मेरे प्रियो, आपको बाहर भी आना है। हालेलुया। आज यीशु मसीह में भले ही हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, यीशु मसीह में भले ही मेरे प्रियो आज हम आनंद और शांति को रिसीव कर पा रहे हैं, हर दिन मना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आनंद, लेकिन कई बार हमारा भी मन करता है कि कहीं हम घूमने जाएं,
कई बार हमारा भी मन करता है कि हे प्रभु मुझे नौकरी करना है, मुझे बाहर जाना है, नौकरी करना, पैसा कमाना है। कई बार आपका मन भी करता है हे प्रभु मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ घूमना है और आपका नाम भी बताऊंगा, आपकी गवाही भी दूंगा, लेकिन मुझे अपने परिवार को भी पालना है, मुझे अपने परिवार को भी लेकर चलना, जिम्मेदारी भी निभानी है। बहुत सारी चीज़ें आप प्रभु में होने के बाद भी आप संसार में नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, और संसार में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, और संसार में आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी आप ये सारी चीजें करते हो, जबकि आपको मालूम है कि आपका प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन। लेकिन प्रभु को कोई परेशानी नहीं है आपकी इन चीजों से, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर में अच्छा करते हैं तो भी परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा, अगर परमेश्वर में आप बुरा करते हैं तो भी परमेश्वर आप पर नजर रखेगा। हालेलुया। मनुष्य के कर्मों के ऊपर परमेश्वर का ध्यान रहता है, याद रखो। आज ये नूह और नूह का परिवार जहाज में तो है, लेकिन अब समय आ गया है कि ये जहाज से बाहर आएंगे। जब ये जहाज से बाहर आएंगे, जब हम प्रभु में हैं, कई बार परमेश्वर हमारे दुखों को, पीड़ाओं को, बीमारियों को, रोगों को हमारे जीवन से हटा देता है, खत्म कर देता है, नाश कर देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें आनंद, हमें खुशी, हमें शांति देता है, हमें मेरे प्रियो वो चीज देता है जिसके लिए हम सच में बेचैनी से, बड़ी मन से हम इंतजार कर रहे खुदा का। और जब हमें वो छुटकारा मिल जाता है, चंगाई मिल जाती है, जब हमारे जीवन में वो आजादी मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ वहां जाने की सोचते हैं, घूमने की सोचते हैं, बाहर परमेश्वर के दायरे से बाहर जाने की सोचते हैं। मना नहीं है, कीजिए, आप कीजिए। प्रभु भी चाहता है कि आप घर में बंद ना रहे, परमेश्वर भी चाहता है कि एक कोठड़ी में केवल बंद ना रहे आप। परमेश्वर भी चाहता है कि आप केवल एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद ना रखे। परमेश्वर भी चाहता है कि आप बाहर निकलो। परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा करो, आप जाओ, गवाहियां दो, प्रचार करो, आप परमेश्वर के नाम को सुनाओ दुनिया को। परमेश्वर चाहता है, इसीलिए मेरे प्रियो आपको अलाउ करता है कि आप निकलो बाहर। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन दिया मनुष्य को, काम धाम जो भी कुछ करना है कर ले। 7वां दिन विश्राम दिन ठहराया है। आमीन। सही बात है, गलत बात है? 7वां दिन पवित्र दिन, यानी संडे का दिन हमें प्रभु के भवन में जाना, उसकी संगति में जाना, कलीसिया में जाना, चर्च में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 6 दिन तो हम अपनी मर्जी पूरी कर ही रहे हैं, कमाई करके, चाहे कोई भी नौकरी करके, सेवा करके, जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ध्यान रखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर जब वो अंदर है, घर जहाज के अंदर है, तब परमेश्वर की शुद्धि लेने के लिए आ रहा है। आमीन। जब हम प्रभु में होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास होते हैं, नजदीक होते हैं, उसकी संगति में होते हैं, उसके बिल्कुल करीब होते हैं, निरंतर खुदा आपकी स्तुति लेता है। निरंतर, डेली आपकी स्तुति लेता है, डेली आपका ध्यान रखता है। डेली क्या आवश्यकता मेरे बच्चे की, आपकी हर एक जरूरत खुदा के द्वारा पूरी कर दी जाती है, परमेश्वर के द्वारा पूरी कर दी जाती है। परमेश्वर के नजदीक रहने का फायदा ये है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा टाइम पर। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक दिन होता है, आप अपने पिता से कहते हैं कि पिता अब मैं घर में नहीं रह सकता, अब मैं बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, पिता को टेंशन नहीं, कहता कि ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन मान मर्यादा का ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना। तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी, ये ध्यान रखना। तू बाहर तो जा रही है, बाहर तो निकल रही है, तेरा कदम घर से बाहर तो निकल रहा है, लेकिन तू ध्यान रखना, तेरे को मालूम रहना चाहिए कि तू कौन है। आमीन। आज इसी बात में बहुत सारे लोग लड़खड़ा जाते हैं, गिराए जाते हैं, और शैतान उन्हें नोच खाता है इसी बात में। क्योंकि आज बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु की संगति में से बाहर तो जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह के स्थान में से बाहर तो निकलते हैं, प्रभु की मंडली में से अपने आप को अलग तो करते हैं, नौकरी के लिए, काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो मसीह हैं, वो भूल जाते हैं कि वो प्रभु के बेटा बेटी हैं, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की संतान है। इसलिए वो सांसारिक कामों के समान अपने काम करने लग जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, यही वचन का भेद है। आज परमेश्वर इस वचन से हमें बता रहा है कि वो शुद्धि, जब हम जहाज के अंदर है तो निरंतर हमारी शुद्धि रखता है, शुद्धि लेता है।
लेकिन क्या हम बाहर जाएंगे वो शुद्धि रखेगा? बिल्कुल सही बात है, वो रखेगा। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। इसका मतलब वो ध्यान रखता है सारी चीज का। उसको जब सूर्य का पता है कि सूर्य को किस समय निकालना है, किस समय अस्त करना है, वो मालूम है उसको पता है किस समय हवा चलानी है, उसको मालूम है। उसको पता है किस समय नाइट होना चाहिए, किस समय दिन निकलना चाहिए, सब पता है उसको। वो सब अपना समय पर पूरा कर लेता है। परमेश्वर नाम है उसका, वो यहोवा है, वो आप ही आप सब कुछ है। आमीन। अपने आप में ही सब कुछ है मेरे प्रियो। उसको बताने की जरूरत नहीं कि हे परमेश्वर ये तो भूल गया तू, हे परमेश्वर तूने ये नहीं किया। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, परंतु ये बोलने की जरूरत है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु तेरे दया का हाथ मुझ पर रख, प्रभु तेरी छत्र छांव में, तेरे पंखों की आड़ में मुझे लेके चल। प्रभु मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो पिता तू मेरे साथ रहना। परमेश्वर मेरे मार्गों में अगुवाई करना। परमेश्वर तू मुझे हर एक बुराई के मार्ग से, पाप के मार्ग से, दुष्ट के कामों से मुझे अलग रखना। मुझे हर एक बुरी संगति से बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे साथ है। आमीन। तो ये प्रार्थना करके निकलना ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और प्रभु की दृष्टि जो जहाज के अंदर मौजूद है आपके साथ, जब संगति में, जब आप प्रभु के करीब है, जब परमेश्वर के पास है, उस विश्राम दिन में वही संगति, वही परमेश्वर का अनुग्रह, वही परमेश्वर की दृष्टि आपके बाहर जाने पर भी आपके ऊपर होने पाए। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं आज के वचन? हालेलुया। देखिए आगे बताएगा इन सारी चीजों। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली। क्या नहीं? एक समय आया, समय पर प्रभु सारे काम करता। याद रखो, समय आया तो शुद्धि ली। क्या समय था ये समय था पानी के घटने का। ये समय था जो मृत्यु बाहर घूम रही है उसके अंत का। ये समय था आपके छुटकारे का। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन या हवा चलाई और जल घटने लगा। आज आपकी लाइफ से हर एक दुष्ट के काम, हर एक दुष्ट का प्रभाव, हर एक को बीमारी, हर एक को गरीब, हर एक को लाचारी, यीशु मसीह के नाम में उनके प्रभाव खत्म होते चले जाएं। वो नष्ट होते चला जाए, घटता चला जाए दुष्ट का सारा काम, घटता चला जाए वो विनाश करने वाली चीजें। यीशु के नाम में मांगते आमीन। आप चंगे हो रहे हो। आमीन। आप चंगे हो रहे हो, आप छुटकारा पा रहे हो। आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है 12 में लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते आकाश के झरोखे बंद हो गए। आमीन। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते सारे जो आपके विनाश के लिए तय गए, शैतान के द्वारा, दुष्ट के द्वारा, पाप के द्वारा, बीमारी के द्वारा, रोगों के द्वारा, आपके दुष्ट कर्मों के द्वारा जो रास्ते विनाश के लिए खोले गए हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सब बंद हो जाए। आमीन। आप ब्लेस्ड चाइल्ड है। याद रखो, आप आशीष की संतान है मेरे भाई, मेरी बहन। मैं हर किसी को ये समझाता, जब आपको रिमेंबर है, आपको याद है कि आप प्रभु की संतान है, देन कोई भी आप पर हुकूमत नहीं कर सकता। यहोवा परमेश्वर को छोड़ कोई भी आपके ऊपर अधिकार जमा नहीं सकता। आपको याद रहना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हो। आपको याद रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको घोषणा करनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर के मुझे खरीदा है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका पुत्र हूं और किसी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। आमीन। बस इतना। आपकी घोषणा आपके लिए छुटकारा है। आपकी घोषणा आपकी पवित्रता की शुरुआत है। आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कि वो जो उस समय क्या था, पिछले अध्यायों में आपने सुना होगा। आपको नहीं पता तो जो बाकी पिछली वीडियो डाली है उसको जाके सुनो, देखो, समझो। वहां पर मैंने बताया है, वहां पर परमेश्वर के भेदों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा सच में मुझे इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं रोज डेली प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि यहोवा के हाथ ही है जो मनुष्य को इस्तेमाल करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर ही है जो आपको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता। आपका वैल्यू जानता है खुदा। आपको सही ढंग से इस्तेमाल कौन करेगा? परमेश्वर। मनुष्य के हाथ में मत पड़ना। मनुष्य आपको बिगाड़ देगा, दुष्ट शैतान आपको बिगाड़ देगा, दुष्ट कामों में पड़ोगे तो। लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे। प्रभु का एक वचन कहता है, बाइबल कहती है, क्या ही भयानक है परमेश्वर, जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना। समझ पा रहे हैं? तो भयानक रीति से आपको बनाना है, भयानक रीति से आपको बनाएगा, तैयार करेगा, ताकि आप ऐसे विस्फोटक बन जाएं, शैतान के नाक में दम कर दे, दुष्ट के सारे राज्य को खराब कर दे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। आमीन। तैयार कौन करेगा? अरे परमेश्वर करता है।
प्रभु का वचन, ये वचन जब आप ग्रहण कर रहे हैं, आपकी लाइफ तैयार हो रही है। आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कहता है कि आकाश के झरोखे बंद कर दिए, समुद्र के सोते बंद कर दिए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। हालेलुया। ये पानी का एक रूप है जीवन, पानी जीवन देता है, लेकिन पानी का वही दूसरा रूप है मृत्यु। याद रखना, मृत्यु और जीवन देना परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, यानी वो प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, उसके अंदर जीवन है। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह अंत में लोगों के कार्यों का, कर्मों का हिसाब करेगा, न्याय करेगा, और वही देगा मृत्यु, शैतान को, दुष्ट को नरक में डालकर। आमीन। मृत्यु और जीवन किसके हाथ में है? और परमेश्वर के हाथ में है। तो मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर जीवन देना जानता है तो याद रखो, वो दुष्टता का फल, पाप का फल, और वो परमेश्वर के विरोध करने का फल भी देता है। क्या है? मृत्यु। तो वो जल जो मृत्यु बन चुका, क्योंकि जल प्रलय जीवन का प्रलय नहीं था, जल प्रलय एक मृत्यु का प्रलय था जो सारी मनुष्य जाति के ऊपर आया। केवल नूह को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उसके सारी मनुष्य जाति के ऊपर जल प्रलय पड़ा, मृत्यु का प्रलय पड़ा। यहाँ तक कि जल इतना भर गया, 150 दिन तक पानी रहा पृथ्वी पर। सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी, हर एक जीवित प्राणी जिसके अंदर जीवन का श्वास है, सब मर गया, नथनों में था। हालेलुया। सब खत्म, सबका विनाश हुआ। अब आप बोलोगे जल ही जीवन है। अरे नहीं, एक और बात सीखो, वही जल किसी को मार भी सकता है। कैसे? जब कोई उसमें डूब जाए, किसी के पेट में पानी भर जाए, किसी के नाक में पानी भर जाए, सांस कहां से लेगा? मर जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने यही काम किया, जल प्रलय किया ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। आमीन। और वही जल जो मृत्यु बन चुका था, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की शुद्धि ली, जब जहाज में जितने लोग थे, जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबकी शुद्धि परमेश्वर लेता है और उनको बचाता है, उनको बचाता है। मैंने कहा उनको छुड़ाता है, उनको बचाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर शुद्धि लेता है। आमीन। और आपके जीवन से मृत्यु की हर उन वादियों को खत्म कर देता है? घोर अंधकार से भरी घाटी में यदि मैं चलूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आज ये अंधकार था कि जहाज के बाहर मृत्यु का राज्य था, पानी 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 पानी। अब प्रभु का वचन कह रहा है, सोते बंद कर दूंगा, झरोखे बंद कर दूंगा, आकाश से जो वर्षा हो रही है वो भी रोक दूंगा, ताकि जो मृत्यु बन के पानी आया है वो बंद हो जाए। अब ये समय है जीवन पाने का। आमीन। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। एक जगह से वो आपकी रक्षा करता है और एक जगह से वो आपकी भी परख करता है। याद रखिएगा, दो धारी तलवार। वो जीवन जिसमें जीवन जल बोलते हैं, वो जल, वो पानी जो जल है, जो जीवन है, वही पानी मृत्यु बन जाता है मनुष्य का। याद रखना इस बात को। परमेश्वर के हाथ में है सारी चीजें। परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा। ये परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर चाहेगा, शैतान को काटेगा, दुष्ट को काटेगा, पाप को काटेगा, बुराई को काटेगा। लेकिन अगर आप भी सही नहीं तो ये दूसरी तरफ भी धार है। ऐसे चलाओगे तो तुम भी जो है घात करो, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु पानी को क्या बना दिया? मृत्यु। आज उसी मृत्यु को परमेश्वर फिर से जीवन बना रहा है। आमीन। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। यीशु मसीह के साथ सब कुछ पॉसिबल है। जो आप नहीं सोच सकते, खुदा वो कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर महान है। हाँ, वो महान है। परमेश्वर मेरा महान है। आमीन। याद रखिएगा। और लास्ट वचन हम पढ़ते हैं मेरे। लास्ट वचन 3 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, सोते बंद हो गए, झरोखे बंद हो गए और वर्षा भी रुक गई। अंतिम तीसरे वचन में कहता है, और 150 दिन के पश्चात यानी बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। स्पीड कर दी प्रभु ने। मेरे प्रियो, जब आपकी लाइफ से परमेश्वर दुष्टता को बाहर निकालना शुरू करता है, आपकी लाइफ से पाप को बाहर निकालना शुरू करता है,
आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर निकालना शुरू करता है। आपकी लाइफ से जब नकारात्मक चीजों को बाहर निकालना शुरू करता है तो परमेश्वर स्पीड से काम करता है, याद रखो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है लगातार 150 दिन का जल है और 150 दिन का पानी परमेश्वर कितने दिन में साफ कर देगा मालूम है आपको? बहुत जल्दी कर देगा। आपका पाप घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। सब कह रहे हैं अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, सब बोल रहे हैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब तुम मरोगे, अब तुम नहीं जियोगे, अब सबको बोल दो तुम 2-4 दिन के मेहमान हो, अब सब मना कर रहे हैं तुम्हारे, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक है यीशु मसीह नासरी उसका नाम है, वो जीवन जल है, वो जीवन का सोता है, उसके अंदर जीवन पाया जाता है। जो उस पर विश्वास करेगा वो जिएगा, वो बना रहेगा, खुदा उसको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा और उससे अपनी महिमा भी लेगा। आमीन। क्या आप तैयार है आज उस प्रभु पर विश्वास करने के लिए? तो याद रखो, और 150 दिन के आपके पाप, सारी उम्र के आपके पाप के गट्ठड़, वो जो आपका पीड़ा, जो आपका दर्द, जो आपकी बीमारी, जो आपका रोग, जो आपकी परेशानी, जो आपका दुख, जो श्राप बंधन मर के आपके गले में पड़ा है, परिवार में पड़ा है, परमेश्वर उसको स्पीड से निकालेगा। मृत्यु के उस सारे कार्यों को परमेश्वर स्पीड से आपको लाइफ से आउट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, आजाद करने वाला है? आपका विश्वास बना रहे, मजबूत करें इस विश्वास को, हर दिन खुदा में बिताएं अपने समय को और प्रभु की महिमा करें। इस मंडली के साथ जुड़े रहिएगा, संगति के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है खुदा में और आगे बढ़ने का। वहां से हमें उत्साह मिल रहा है कि हम परमेश्वर में और सच में हम प्रभु में और अच्छा कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो सच में अपने लाइफ में बहुत ही परेशान है, दुखी है। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर मारने वाला और जिलाने वाला। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अपने पापों की तौबा करते हो और खुदा में अपने आप को रख देते हो, उसके हाथ में सौंप देते हो अपने आप को, तो वो आपको जीवन दे देगा। यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को अंगीकार कर रहा है, बोल रहा है अपने मुंह से, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह में सब कुछ मिलेगा आपको। कहीं और मत ढूंढो, भटको मत कहीं पर। एक ही नाम काफी है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। सब मिलेगा, सब छुटकारा, मार्ग, सत्य भी मिलेगा और जीवन भी उसी में है। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बन जीवन उसके बिना जीवन अधूरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, बोले मैं सब कुछ करूंगा जो वो मुझे कहेगा, जो मेरा परमेश्वर मुझे करने के लिए कहेगा मैं करूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीना अधूरा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप सच में महान हैं, आप सामर्थी, आप जीवन का सोता है, आप में जीवन पाया जाता है। और जिसे जीना है, जिसे जीवन पाना है, जो सच में चाहता है आज हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन में जीवन आना चाहिए। हम जिएंगे, हम जीना चाहते हैं, हम आशा लगाते हैं। हमारे लिए एक छुटकारा है, हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए मुक्ति है, हमारे लिए उद्धार है, हमारे लिए निर्वाण है, हमारे लिए मोक्ष है, हमारे लिए आनंद, शांति और खुशी है। वो सब कोई प्रभु जी यीशु आप पर विश्वास करे और पिता उम्मीद लगाए, आशा लगाए, हर दिन प्रभु आप पर भरोसा रखे, क्योंकि आप में जीवन पाया जाता है। प्यारे परमेश्वर,
लगातार घटने लगा प्रभु मृत्यु का सिकंजा, लगातार घटने लगी वो सारी समस्याएं जो प्रभु फंसा के खड़ी कर रखी। पिता आज मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बहन भाई के जीवन में प्रभु जो भी नकारात्मक, जो भी नेगेटिविटी, जो भी शैतान के कार्य, जो दुष्टता का प्रभाव, बीमारी के लक्षण, रोगों के लक्षण, हर एक को प्रभाव जो पीढ़ियों से बना हुआ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपके पवित्र और जीवित वचन की घोषणा करता हूं पिता। लगातार जैसे वो पानी घटा पृथ्वी पर से, आज इनकी लाइफ में से प्रभु जी इस मिट्टी के अंदर से पिता लगातार दुष्टता प्रभाव, प्रभु दुष्ट के कार्य, शैतान के अंधकार की बातें, पाप और बुराई की सारी चीजें यीशु के नाम में इनकी लाइफ से घटने लग जाएं, खत्म हो जाए, लगातार स्पीडली आउट हो परमेश्वर की लाइफ से, और ये प्रभु के अनुग्रह में बनाए जाएं, प्रभु के प्रेम से भरे जाएं पिता। धन्यवाद पिता, तू लगातार इन्हें अच्छा बना रहा है प्रभु, लगातार इन्हें और अच्छा कर रहा है प्रभु, इनके जीवन को और अच्छा और चंगाई में और छुटकारे में लेके जा रहा है प्रभु। यीशु मसीह नासरी केवल आपके नाम से हो रहा है, केवल आपके नाम में प्रभु ये हो रहा है। आपके नाम पर भरोसा करने से ही ऐसा इन लोगों के जीवन में पा रहे हैं प्रभु। ये आपके नाम पर उम्मीद और आशा लगाए रखे, इसलिए प्रभु आज इनका समय है छुटकारा पाने का पिता। आपको ना छोड़े प्रभु, हमेशा आप पर भरोसा करें, हमेशा आप पर उम्मीद लगाए, विश्वास में बने रहें, हमेशा तुझ से चिपके रहें पिता, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत केवल आप ही हैं। जो आपसे चिपका रहता है उसके अंदर जीवन बहाल है पिता। हम धन्यवाद करते आज की संगति के लिए। आपने हम सबको प्रभु जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, और सारी उस समस्या को, सारी उस पीड़ा को हमारे जीवन से आउट कर दिया, निकाल दिया। धन्यवाद करते पिता। लेकिन याद रखना है परमेश्वर, आप हमारी शुद्धि रखते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं अपने कामों में, अपने कार्यों में, अपनी सारी चीजों को पूरा करने के लिए प्रभु, घर में हमें आपकी संगति में रहना जरूरी है, और बाहर भी प्रभु हमें याद रखना कि हम तेरी संतान हैं। हम कोई पाप नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, बुरे काम नहीं कर सकते, बुरी संगतियों में नहीं जा सकते, लोगों संसार के जैसा हम नहीं बन सकते। ऐसा याद रखें तेरे लोग, याद रखें मसीह लोग, याद रखें हर एक भाई बहन जो आप पर विश्वास करता है आज पिता, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। पवित्रता में चले, पवित्रता में चले, आपके आज्ञा में चले, वचन में चले। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हम सबको आशीष किया उसके लिए धन्यवाद करते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरे पीछे बोलेंगे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही हैं। बोलेंगे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो बहुत जल्द आने वाला है, क्या हम उसके साथ में जाएंगे? क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं। आमीन हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष करे। और याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, संगति में रहना, परमेश्वर के साथ रहना, प्रभु के वचन में रहना, क्योंकि हमारे जीवन की सफाई निरंतर होती रहनी चाहिए, और प्रभु हमारी शुद्धि रहता रहे, इसलिए उसकी नजरों में बने रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी के झांसे में मत आना, किसी की बातों में मत आना। परमेश्वर पर विश्वास किया है तो परमेश्वर को अपना पूरा भरोसा रखना, पूरा ईमान रखना खुदा में, पूरा आशा, पूरी सब कुछ उम्मीद आपका वही सब कुछ है, उसी पर आप बने रहें, ताकि परमेश्वर निरंतर आपको छुटकारा दे और आपको ऐसा बनाए कि आपके समान कोई ना पाया जाए। आमीन। एक भला इंसान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी संतान खुदा की, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे बेटियां, एक आज्ञाकारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद करे खुदा, वो आपके साथ है। आमीन। आपकी शुद्धि लेने आ रहा है, वो आपकी शुद्धि रख रहा है। वो चिंता ना करें, घबराए ना, वो आपके साथ है। आप बस इस बात को याद रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने अपने लहू के दाम से मुझे खरीदा है, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी हूँ। आमीन। तो आप लगातार इस संगति से बने रहे, है ना। कई बार शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिलेगा, कई बार दोपहर में 11 बजे मिल सकता है, और रात की संगति 8 से 9 तो होती रहती है। जुड़े, जितना करीब रहेंगे खुदा के लिए उतना अच्छा है। और मेरे प्रियो, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबको, ताकि सबको आनंद और खुशी और शांति और हाँ वो जीवन मिले, वो जो जीवन
यीशु मसीह में छिपा है। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।